हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुजोश। एडुजोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये इतिहास का पार्ट 8 है, 8वां भाग है। प्राचीन भारत का ये मेरे समझ से ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद प्राचीन भारत का कोई टॉपिक नहीं होगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमने इसमें कवर किया है। कुछ और टॉपिक्स हैं लेकिन वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन इसमें हर्षवर्धन की बात थी, इसलिए हमने ये टॉपिक आपके लिए बनाया है। तो आइए देखते हैं, इसमें हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ज्यादातर चर्चा हर्षवर्धन के बारे में होगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये नरवर्धन थे संस्थापक। जो इसका संस्थापक थे, इन्होंने इस वंश की स्थापना कहाँ पे की? तो ये हरियाणा के अंबाला जिले में थानेश्वर नामक एक स्थान है, वहां पर इस वंश की स्थापना की गई है, वो नरवर्धन के द्वारा। ठीक है, और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के बाद जो शासन किया, जो गद्दी पे जिसको बिठाया गया वो राज्यवर्धन थे। और राज्यवर्धन की हत्या हो जाने के बाद 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठे। और ये जो प्रभाकर वर्धन थे, इनकी हत्या शशांक ने की थी, जिसको गौड़ शासक बोलते हैं। वो इन्होंने हत्या कर दी थी और उसके बाद से जो है वो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ गया। हर्षवर्धन कब बैठा गद्दी पर? तो 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो वो गद्दी पर बैठे। हर्षवर्धन जो वो शिव का उपासक था और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग आया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एसएससी में कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। तो हुएनसांग, देखिए इसको बहुत अच्छे से याद करने का तरीका है कि दोनों के नाम है, ह से हर्षवर्धन और ह से हुएनसांग। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, फाहियान के साथ इसको कंफ्यूजन नहीं करना है। हर्षवर्धन आएगा तो हुएनसांग होगा, हुएनसांग अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में होगा। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये जो हुएनसांग आया था भारत, तो ये पढ़ाई करने के भी उद्देश्य से आया था, जो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था उसके लिए। ठीक है, आगे देखिए। हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? बाणभट्ट। आप सब लोग इस नाम से परिचित हैं। बाणभट्ट की जो प्रमुख पुस्तक है वो हर्षचरित। सवाल कई बार आया गया है एसएससी में और बैंक रेलवेज में ज्यादातर, और एसएससी में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो हर्षचरित की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने की। और ये जो 2-3 नाम है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये पुस्तक है, इनकी रचना जो है वो हर्षवर्धन ने खुद की है। हर्षवर्धन के जो है प्रतिदिन हर्षवर्धन क्या करता था? 500 ब्राह्मणों और 100 बौद्ध भिक्षुओं को खाना खिलाता था, उनको भोजन कराता था, 500 ब्राह्मणों और 100 बौद्ध भिक्षुओं। ठीक है, हर्षवर्धन को जो है वो शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन काफी इम्पोर्टेंट रहा है और हर्षवर्धन ने प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया था। तो एक जो प्रयाग में इसने आयोजन किया उसको मोक्ष परिषद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के बारे में ये वीडियो थी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स थे जैसे बाणभट्ट, हर्षचरित और नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, और जो ये पीछे की स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि इसमें हर्षवर्धन शिव का उपासक था और हर्षवर्धन जो है वो किस उम्र में गद्दी पर बैठा था, कब बैठा था? 606 ईस्वी में। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ये जो चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था, इसके बारे में। तो बस इतना ही इस वंश के अंदर था, पुष्यभूति वंश के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो हम आधुनिक मध्यकालीन भारत पर लेकर आएंगे, अगली वीडियो। थैंक यू।